डिजी लॉकर को अपने स्मार्टफ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे टाइप करना है डिजी लॉकर और आपके सामने ब्लू कलर में डिजी लॉकर लिस्ट में बताएगा, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। फिर बाद में इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करने के बाद डाउनलोडिंग प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ऐप को ओपन करेंगे। ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन करते हैं तो इस प्रकार से हमारे सामने डिस्प्ले प्रदर्शित होती है, जिसमें कई सर्विस आपके सामने बताते हैं। सबसे पहले साइन इन पे क्लिक करना होता है, तो हमें रजिस्टर्ड करना होता है ऐप को। तो यहाँ पे सबसे ऊपर कोने में दिए गए बटन साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे। साइन इन बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास न्यू टू डिजी लॉकर क्रिएट योर डिजी लॉकर अकाउंट बटन दिखता है और नीचे लॉगिन टू योर अकाउंट। तो हमें सबसे पहले रजिस्टर्ड करने के लिए क्रिएट योर डिजी लॉकर अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से डिस्प्ले आ जाती है, जिसमें कंटिन्यू और लॉगिन दो बटन होते हैं। हमें ऊपर हमारी आईडी बनाने के लिए क्रिएट योर डिजी लॉकर अकाउंट, तो यहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर टाइप करेंगे अपना। जैसे ही आधार कार्ड नंबर टाइप किया जाता है उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक OTP आ जाता है। अब OTP आ चुका है। OTP आने के बाद हम OTP को यहाँ पे डालेंगे। तो OTP मैंने डाल लिया है। अब कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अकाउंट बना रहे हैं, तो 6 डिजिट का आपको पासवर्ड यहाँ पे देना है। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड दे देता हूँ। अब कंफर्म पासवर्ड दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे सामने डिजी लॉकर का डैशबोर्ड आ गया है। तो इस तरह से मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में स्लाइड में लॉगआउट नाम आ रहा था, इसका मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन होकर लॉगिन हो चुका है। आइए जानते हैं डिजी लॉकर के डैशबोर्ड के बारे में जानकारी। आपको सबसे पहले लेफ़्ट साइड में 3 जो लाइन दी हुई है उस पर क्लिक करना है। सबसे पहला ऑप्शन होता है होम, जो आप होम पेज पे ले जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है इशूड डॉक्यूमेंट। तीसरा अपलोड डॉक्यूमेंट। चौथा स्कैन QR कोड। प्रोफाइल, अबाउट, सेटिंग, शेयर, हेल्प, लॉगआउट। इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर इशूड डॉक्यूमेंट जो इशूड हो चुके हैं, अपलोडेड डॉक्यूमेंट जो आप अपने कंप्यूटर के अंदर से अपलोड कर सकते हैं, स्कैन QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसके बाद प्रोफाइल, तो प्रोफाइल के अंदर हम जाएंगे और देखेंगे कि प्रोफाइल के अंदर क्या दिया हुआ है। तो प्रोफाइल बटन पर क्लिक करेंगे।
और यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, नाम और डेट ऑफ बर्थ, जो हमारे आधार कार्ड से लिंकअप है। सबसे पहले सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है एम पिन सेटअप करने का। तो जैसे ही हम एम पिन सेटअप के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक विंडो सेटअप होती है, आ जाती है, और यहाँ पे हम एम पिन दबाएंगे जो हमें नया बनाना है। तो इस तरह से री एंटर, तो हमारा पिन बन चुका है। अब बैक पे आ जाएंगे, वापस उसी पे जाएंगे और शेयर बटन, इस ऐप को दूसरे किसी को भेजने के लिए शेयर बटन का उपयोग किया जाता है, और हेल्प और लॉग आउट। आइए समझते हैं हम ऊपर वाले ऑप्शंस में। सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। सबसे पहला है यूनिक की आइडेंटिटी नोटिफिकेशन, आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रोडवे ट्रांसपोर्ट के लिए। तीसरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए। चौथा सेंट्रल बोर्ड के लिए। इसके बाद इंडियन ऑयल, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, CSC, स्किल इंडिया, एग्रीकल्चर साइंस, एम्प्लॉय प्रोवाइड, नेसेम। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद नीचे जो ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में टोटल 36 है, तो यहाँ से व्यू करेंगे। पहला है स्टेट वाइज नाम आएगा, और जैसे मैं यहाँ पे राजस्थान से हूँ तो राजस्थान में क्लिक करूँगा, और राजस्थान में जैसे कोऑपरेटिव, डायरेक्ट इकोनॉमी, इलेक्ट्रिक, स्पेयर, सोशल जस्टिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इस तरह से सर्विस आएगी स्टेट वाइज। इसके बाद एजुकेशन, 40 सर्विस एजुकेशन की है। सेंट्रल बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, ऐसे करके सभी स्टेटों की यहाँ पे दी हुई है सर्विसेज। इसके बाद बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से संबंधित 13 सर्विस है, जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस, बजाज एलियंस, प्रीमियर का लाइफ इंश्योरेंस, बजाज एलियंस लाइफ, चोलामंड, फ्यूचर जनरली, ICICI, गो डिजिट जनरल, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस जनरल, टाटा AIG इंश्योरेंस, इक्को। इस तरह से बैंकिंग और इंश्योरेंस की सर्विसेज दी हुई है। अदर्स में एक सर्विस है नेशनल ई गवर्नेंस। इस तरह से इतनी सर्विसें दी हुई है, जिसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।